प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ये 4 खास बदलाव किस तरफ इशारा करते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेगनेंसी से संबंधित एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए खास होने वाली है जिनकी प्रेगनेंसी का लास्ट जनवरी यानी कि 9वां महीना चल रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 9वें महीने में ऐसे कौन से बदलाव आते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। वैसे तो जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो हार्मोन चेंज की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो आप लोग स्वयं करते हैं, जैसे कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आज मैं आपसे 4 ऐसे बदलावों के बारे में बात करूंगी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। सबसे पहला बदलाव है हाथ पैरों में सूजन आना। देखिए, वैसे तो मैंने प्रेगनेंसी के शुरू से ही कई महिलाओं में देखा है कि उनके हाथ पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरी प्रेगनेंसी के शुरू से ही मेरे हाथ पैरों में सूजन आना शुरू हो गया था। तो देखिए, मैं तो शुरू की बात कर नहीं रही हूँ, मैं कर रही हूँ प्रेगनेंसी के 9वें महीने की। तो 9वें महीने में हाथ पैरों में सूजन आने का क्या संकेत हो सकता है? यदि आपकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपके हाथ पैरों में सूजन है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, यदि आपके प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपके हाथ पैरों में सूजन है तो वो आपके गर्भ में लड़की होने का संकेत हो सकता है, क्योंकि जब गर्भ में लड़की होती है तो आपके हाथ पैरों में सूजन हो जाती है और आपके शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो सकती है। तो देखिए, यदि आपके प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको हल्का फुल्का सा आपके हाथ हाथ पैरों में हल्का फुल्का सा सूजन है तो ये आपको लड़का होने की तरफ इशारा करता है। यदि वहीं 9वें महीने में आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है तो ये लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देती हूँ, मेरा चैनल गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग निर्धारण को कोई भी बढ़ावा नहीं देता है। हमारे देश में लिंग निर्धारण कराना कानूनन अपराध है। अगला जो लक्षण है वो है वाइट डिस्चार्ज। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके वेजाइना से हल्का हल्का सा वाइट डिस्चार्ज होता होगा। ये वाइट डिस्चार्ज किस तरफ इशारा करता है? तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि यदि आपको वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान, यदि वाइट डिस्चार्ज बहुत कम होता है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। यदि आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है और प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें 8वें 9वें महीने में आपको वाइट डिस्चार्ज हल्का फुल्का हो रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। आपको प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर या 9वें महीने में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है या आपको दिन में थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए खतरा भी हो सकता है। जो तीसरा लक्षण है वो है गैस बनना, एसिडिटी होना, कब्ज होना। वैसे तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको गैस की दिक्कत होती है, जी मचलाता है, उल्टियाँ आती है, ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं। शुरुआत में तो ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के 9वें महीने की। यदि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको गैस की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है या एसिडिटी की दिक्कत है तो ये नॉर्मल सी, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जो आपका बच्चा होता है वो पेट में बहुत सारी जगह घेरे होता है, जिससे उसका विकास पूरा हो चुका होता है। तो आप जो भोजन करती है उसका पाचन सही से नहीं होता है, जिससे आपको गैस की दिक्कत हो सकती है, एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, कब्ज की दिक्कत हो सकती है या पेट की कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि यदि आपको प्रेगनेंसी के शुरू से ही आपका जी मचलाता है, आपको गैस की दिक्कत है, एसिडिटी की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है या आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है तो ये गर्भ में लड़की होने की तरफ संकेत करता है। यदि आपका पाचन तंत्र सही से काम कर रहा है, आपका जो भोजन है वो अच्छे से पच रहा है तो ये एक लड़के होने की
जो चौथा लक्षण है वो है नींद ना आना। वैसे तो प्रेगनेंसी में नींद ना आना एक कॉमन बात है। जैसे ही प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे आपके बच्चे का जो विकास है वो हो चुका होता है और आपके पेट का आकार बढ़ चुका होता है, आपका वजन भी बढ़ चुका होता है। तो माना जाता है कि यदि आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नींद नहीं आती है तो ये गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं जब आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नींद आती है, ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन सो रहे हो, आपको जितना सोना चाहिए, जितना आराम करना चाहिए उतनी नींद आ रही है, तो ये गर्भ में लड़का होने की तरफ संकेत करता है।